मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सबों के मध्य एक ऐसे वृक्ष जिसे हम शीशम के नाम से जानते हैं, भारत के प्राय हर क्षेत्रों में यह उपलब्ध है। इस पेड़ की ऊंचाई 25 से 30 फुट तक होती है। इसकी लकड़ियाँ इमारत बनाने एवं फर्नीचर बनाने में कार्य आती हैं। काफ़ी मजबूत, चमकदार इसके फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। मित्रों, इस वृक्ष के हरे हरे पत्ते होते हैं। लगभग 1 इंच के साइज इनकी होती है पत्तियों की, और पत्तियां जो होती हैं वो झुरमुट में होते हैं। बहुत घनी पत्तियां होती हैं इनकी, और इस पत्ते का उपयोग, शीशम के पत्ते का उपयोग बहुत सारी व्याधियों में की जाती है। मुख्य रूप से इसका उपयोग तेल बनाने के कार्य में होता है। शीशम का तेल सर के लिए, सर दर्द के लिए, बालों के लिए, चेहरे के ग्लो के लिए, झाइयाँ के लिए, एवं चेहरे में पिंपल्स वगैरह होते हैं, उसमें काफ़ी कार्य आता है। मित्रों, सर के बाल झड़ रहे हों, सर में रुस्सी जुई हो गई हो, सर के ऊपर चकत्ते हो गए हों, चर्म रोग हो गया हो, ऐसे में शीशम का तेल का प्रयोग बहुत कारगर साबित होता है। बहुत सी महिलाएं एवं पुरुष जिनके घने बाल झड़ करके पतले हो जाते हैं, 2 शाखा बालों में हो जाती है, ऐसे में इसका प्रयोग बहुत सुंदर होता है। मित्रों, इसका दूसरा प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में लीवर से संबंधित है। लीवर फैटी हो गया हो, लीवर गर्म हो गया हो, पीलिया वगैरह की स्थिति बन गई हो, ऐसी स्थिति में इसके हरे पत्ते का जूस बना करके अगर सुबह खाली पेट पिया जाए तो पेट का, लीवर से संबंधित एवं पेट गर्म हो गया हो, इससे संबंधित अगर कोई व्याधि हो तो बहुत सुंदर इस काम करता है। इसे मिक्सी में ग्राइंड करके हम पेस्ट बना लेते हैं, और उस पेस्ट को पानी में घोर करके जूस बना लेते हैं, और उसे छन्नी से छान करके कम से कम 200 ml प्रतिदिन सुबह खाली पेट पी लेने से पेट ठंडा रहता है, लीवर फंक्शन सही होता है, पीलिया की शिकायत हो उससे भी यह अच्छा ही काम करता है। मित्रों, इसका तीसरा प्रयोग, पशुओं के थन में थनैला हो जाते हैं, जिससे दूध को निष्कासन में काफ़ी दर्द होता है, पशुधन को बहुत कष्ट होता है। ऐसी स्थिति में इसका पेस्ट बना लिया जाए मिक्सी में ग्राइंड करके, और उस पेस्ट को में हल्दी एवं नीम की पत्तियां का रस डाल दिया जाए, और डाल करके पेस्ट बना करके उसके थन को लेप दिया जाए। लगभग 4 से 5 घंटे तक उसमें लगा हुआ रहे तो उस थनैला की जो समस्या है पशुओं के साथ वो ठीक हो जाती है। काफ़ी पीड़ादायक यह दर्द होता है पशुओं को, और इसमें दूध को निकालने में भी सुविधा होती है। उन्हें दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है। मित्रों, इसका अगर हम शीशम का तेल का प्रयोग, हम कहीं दर्द हो गया हो, अगर कहीं मोच आ गया हो तो उसमें अगर हम लगाएं तो उसमें भी काफ़ी आराम होता है। महिलाओं को अगर किसी प्रकार का गायनिक से संबंधित समस्या हो, श्वेत पर्दर की समस्या हो, रक्त पर्दर की समस्या हो, या पर्दर के समय पेट में खिंचाव हो, ऐसी स्थिति में इसका
जूस बना करके पीने से शरीर का ताप कम होता है, रक्त प्रदर्भ एवं श्वेत प्रदर्भ में काफ़ी लाभ पहुंचता है। मित्रों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका प्रयोग डॉक्टर या किसी वैद्य से, कुशल चिकित्सक से दिखा करके एकदम उनसे विचार करके ही इसका प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, चर्म रोग, अगर कहीं भी चर्म रोग हो गया हो तो चर्म रोग में अगर इसका तेल का प्रयोग हम सुबह शाम 2 बार करते हैं तो वह चर्म रोग समाप्त हो जाता है। किसी की आँखों में लालिमा आ जाती है या आँख में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ऐसी स्थिति में इसके पत्ते को पीस करके और उसका रस निकाल करके अगर आँख में लेप कर दिया जाए, आँख में डाल दिया जाए तो उसको ठंडा होता है। ठंडा शीत वीर्य होने के कारण आँखों की लालिमा को यह समाप्त कर देता है। बहुत लोगों को गर्मी के दिनों में नाकों से ब्लीडिंग होने की समस्या हो जाती है। अगर धूप में व्यक्ति निकल जाता है तो नाकों से ब्लीडिंग होने लगती है, नक्सीर वगैरह की समस्या हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी 20 से 25 ml इसका जो जूस होता है शीशम के पत्ते का, उसका सेवन करने से नक्सीर होना बंद हो जाता है। और अगर मान लिया कि किसी भी व्यक्ति को यह ऐसा लग रहा हो कि हमारे रक्त में किसी प्रकार की खराबी है तो नीम और शीशम की पत्ती दोनों को मिला करके अगर 10 पत्ती 5 पत्ती शीशम 5 पत्ती नीम का 10 पत्ती मुंह में लेकर के सुबह चबा लें तो उसमें भी काफ़ी राहत होता है। इस तरह से मित्रों हमने देखा है कि हर क्षेत्र में नीम की पत्तियाँ, चाहे वह सेवन करने के लिए जिस भी रूप में आप इसका सेवन करें और जिस भी बीमारी में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका बहुत ही सुंदर परिणाम देखने को मिलता है। फटी हुई एड़ियों में भी अगर आपके पैर में शीत ऋतु में अक्सर देखा जाता है कि एड़ियाँ फट जाती हैं, उस पर अगर इसका तेल का प्रयोग करते हैं और उसको ढक करके रखते हैं या मोजा पहन करके रखते हैं तो बिल्कुल चिकना हो जाता है, हिल का रिपेयरिंग हो जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं मित्रों कि शीशम के पत्ते, शीशम के तेल प्रायः शरीर के हर बीमारी में न किसी तरह से ये लाभ ही पहुंचाते हैं। मित्रों, आज का यह कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद मित्रों।